ऋग्वेद के नसादिया सूक्ता में क्रिएशन के बारे में लिखा है को अधा वेदा का एहावरा वोचिता Who really knows when this creation has arisen? हजारों साल पहले ऋषियों ने ये सवाल पूछा था और आज 21st सेंचुरी में हम सिंथेटिक बायोलॉजी के थ्रू उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन इन डेड केमिकल्स को हम एक लिविंग सेल्स में कैसे बदल सकते हैं? नमस्ते, मैं मनीष विश्वकर्मा। इस सीरीज में हम फिलॉसफी नहीं, हार्डकोर साइंस की बात करेंगे। हम देखने वाले हैं कि क्या हम लैब में आर्टिफिशियल लाइफ इंजीनियर कर सकते हैं। वेलकम टू जेनेसिस। सबसे पहले वाइटलिज्म के कंसेप्ट को भूल जाइए। लाइफ कोई मैजिक नहीं है। बायोलॉजिकली स्पीकिंग, लाइफ बस थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट एक लड़ाई है। यूनिवर्स चाहता है डिसऑर्डर, एंट्रोपी। लाइफ क्रिएट करती है ऑर्डर। एक सेल बेसिकली एक मॉलिक्यूलर मशीन है जो 3 पार्ट्स पर चलती है। फर्स्ट, द कंटेनर, जो सेल को एनवायरनमेंट से अलग करे, लिपिड मेम्ब्रेन। दूसरा, द सॉफ्टवेयर, जो इंफॉर्मेशन स्टोर करे, डीएनए, आरएनए। थर्ड, द हार्डवेयर, जो एनर्जी प्रोसेस करो, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन। अगर हमें आर्टिफिशियल लाइफ बनानी है तो हमें इन तीनों को लैब में सिंथेसाइज करना होगा। और ये कंसेप्ट नया नहीं है। इंडियन साइंटिस्ट ने इस फील्ड की नींव रखी थी। सबसे पहले आचार्य जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने प्रूव किया था कि प्लांट में भी रिस्पॉन्स होता है। उन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लाइन को पहली बार ब्लर किया था। लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू दिया एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 1970 में उन्होंने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज किया था। सोचिए, उन्होंने लैब केमिकल्स यूज करके डीएनए का टुकड़ा बना दिया जो बैक्टीरिया के अंदर काम कर गया। ही वाज द ग्रैंडफादर ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। आज हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्हीं की रिसर्च पर बेस्ड है। तो हमारा प्लान क्या है? हम टॉप डाउन अप्रोच नहीं करेंगे, यानी एग्जिस्टिंग सेल को मॉडिफाई करना। हम बॉटम अप अप्रोच यूज करेंगे। हम रॉ केमिकल्स उठाएंगे और एक प्रोटोसेल्स बनाएंगे। इनके लिए हमें वेद के पंचभूता कंसेप्ट को साइंटिफिक टर्म में देखना होगा। पृथ्वी यानी कार्बन बैकबोन, जल द सॉल्वेंट फॉर रिएक्शंस, अग्नि द एनर्जी सोर्स, एटीपी। हमारा पहला चैलेंज है कंपार्टमेंटलाइजेशन। अगर हमने केमिकल सूप बनाया तो वो मिक्स हो जाएगा। हमें एक बाउंड्री चाहिए, एक स्किन। डॉक्टर खुराना ने डीएनए बनाया, मिलर यूरे ने अमीनो एसिड बनाया। अब हमारी बारी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम केमिस्ट्री लैब में फैटी एसिड के साथ खेलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सिंपल ऑयल मॉलिक्यूल्स अपने आप एक सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं, जिसे साइंस में सेल्फ असेंबली कहते हैं। क्या हम एक ऐसा बबल बना सकते हैं जो स्टेबल हो? सब्सक्राइब टू फॉलो द साइंस। लेट्स डिकोड लाइफ।